बेरोजगारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। बीपीएससी के लिए अगला कदम क्या होगा सर? कुछ निष्कर्ष नहीं हो पा रहा है सर, इतना लंबा बैठे। बीपीएससी में आपको मैंने बताया है, हम तो अनशन पर बैठे हुए थे तब भी मैंने बताया, बीपीएससी के सारे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी को पहले ही बेच दिया गया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक में एक पद बेचा गया है। हम लोग छात्रों के साथ लड़ रहे हैं कि वो परीक्षा कैंसिल हो और कल कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है। छात्र आज भी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो भी जाए तो भी वो बच्चों के साथ न्याय नहीं होना है, क्योंकि नौकरियां तो पहले ही बेच दी गई हैं। बीपीएससी में आंदोलन भले हो रहा है, लेकिन ये कोई पहला परीक्षा नहीं जहां पेपर लीक हुआ है। बिहार में तो हर 2 महीना पे पेपर लीक होना है। सिपाही भर्ती में घोटाला, दरोगा में घोटाला, टीईटी में घोटाला, नीट में घोटाला। ये कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार पिछले 5 वर्ष में ये आज तक कोई एक आदमी ना गिरफ्तार हुआ, न कोई शिक्षा माफिया पकड़ा गया। क्या रूप दिया जाए सर? अधिकारी लोग इस प्रकार से के पाठक जी का मनमानी देख लीजिए मेरे भाई। अगला रूप ये है कि आप जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पर लाठी चलवा रहे हैं सर। लाठी की जो चोट है वो 5 दिन रहती है। तो अब उपाय ये है कि लाठी के चोट का हिसाब वोट की चोट से लिया जाए, क्योंकि जब वोट की चोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को 5 वर्ष याद रहेगा कि भैया हमने बच्चों पर लाठी चलाई थी, बच्चों ने वोट का चोट दिया, किनारे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके बच्चों पर लाठी चलवाई है उनको वोट के चोट से मारिए, ताकि वो सत्ता से बाहर हो, तभी व्यवस्था सुधरेगी। बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल कन्विंस है, वो बदलाव चाहती है। वो लालू, नीतीश, भाजपा से त्रस्त हैं। अब ये अलग बात है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहे या न चाहे, लेकिन बदलाव तो लोग निश्चित चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, धीरे धीरे लोगों को जनसुराज की परिकल्पना, इसकी विचार, इसके प्रयास के बारे में गहराई से जानकारी होगी। तो आप देखेंगे कि बदलाव चाहने वाले ज़्यादातर लोग जनसुराज के साथ जुड़ेंगे, जनसुराज का हाथ मजबूत करेंगे, ताकि बिहार में परिवर्तन हो। एक ऐसा बिहार बने जहाँ पर बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, रोजी रोजगार के लिए धक्के न खाना पड़े, और सबसे बढ़कर बिहार के लोगों को बिहारी कह के कोई अपमानित न करे, गाली न दे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए अकेले प्रशांत किशोर से तो होगा नहीं। आप जैसे सारे लोग जब जुड़ेंगे, सारे युवा जुड़ेंगे, वही लोग इसको मिलकर सुधारेंगे। आज ये जुड़ रहे हैं, इनको खूब शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी के लिए अगला कदम क्या होगा सर? कुछ निष्कर्ष नहीं हो पा रहा है सर, इतना लंबा बैठे। बीपीएससी में आपको मैंने बताया है, हम तो अनशन पर बैठे हुए थे तब भी मैंने बताया, बीपीएससी के सारे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी को पहले ही बेच दिया गया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक में एक पद बेचा गया है। हम लोग छात्रों के साथ लड़ रहे हैं कि वो परीक्षा कैंसिल हो और कल कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है। छात्र आज भी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो भी जाए तो भी वो बच्चों के साथ न्याय नहीं होना है, क्योंकि नौकरियां तो पहले ही बेच दी गई हैं। बीपीएससी में आंदोलन भले हो रहा है, लेकिन ये कोई पहला परीक्षा नहीं जहां पेपर लीक हुआ है। बिहार में तो हर 2 महीना पे पेपर लीक होना है। सिपाही भर्ती में घोटाला, दरोगा में घोटाला, टीईटी में घोटाला, नीट में घोटाला। ये कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार पिछले 5 वर्ष में ये आज तक कोई एक आदमी ना गिरफ्तार हुआ, न कोई शिक्षा माफिया पकड़ा गया। क्या रूप दिया जाए सर? अधिकारी लोग इस प्रकार से के पाठक जी का मनमानी देख लीजिए मेरे भाई। अगला रूप ये है कि आप जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पर लाठी चलवा रहे हैं सर। लाठी की जो चोट है वो 5 दिन रहती है। तो अब उपाय ये है कि लाठी के चोट का हिसाब वोट की चोट से लिया जाए, क्योंकि जब वोट की चोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को 5 वर्ष याद रहेगा कि भैया हमने बच्चों पर लाठी चलाई थी, बच्चों ने वोट का चोट दिया, किनारे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके बच्चों पर लाठी चलवाई है उनको वोट के चोट से मारिए, ताकि वो सत्ता से बाहर हो, तभी व्यवस्था सुधरेगी।